पाकिस्तान का जन्म और प्रारंभिक दिन, लेखक श्री प्रकाश, भाग 4। जिन्ना साहब कांग्रेस को हिंदुओं की संस्था मानते थे। उसे वे हिंदू कांग्रेस के नाम से पुकारते थे। वे ऐसे विद्वान और सम्मानित मुसलमानों को भी नापसंद करते थे जिनको कांग्रेस संगठन में नेता पद मिला था। जब मौलाना अबुल कलाम आजाद ने उन्हें पत्र लिखा कि आपसे मिलकर मैं कुछ बातचीत करना चाहता हूं, तो जिन्ना साहब ने उत्तर में उन्हें कांग्रेस का पिट्ठू पुकारा और कहा, पहले तुम कांग्रेस को त्याग दो, तब मुझसे मिलने का विचार करो। जब यह पत्र व्यवहार प्रकाशित हुआ, तब जिन्ना साहब के मुसलमान समर्थकों ने भी कहा, इस प्रकार से लिखना बड़ा अशिष्ट है और इससे मुसलमानों की परंपरा को आघात पहुंचता है, क्योंकि वे सदा से ही शिष्टाचार के लिए प्रसिद्ध रहे हैं। जिन्ना साहब को आसफ अली साहब भी बहुत नापसंद थे, जो उस समय विधानसभा में कांग्रेस दल के सदस्य रहे। जिन्ना साहब ने एक बार सब विधायकों को चाय का निमंत्रण भेजा, पर आसिफ अली को विशेष रूप से छोड़ दिया। अब सबको स्पष्ट रूप से देख पड़ता था कि जिन्ना साहब को अंग्रेजों का समर्थन है और वे इन्हें उत्साहित करते हैं। उन्हें सांप्रदायिक विश्वमन करने की पूरी स्वतंत्रता थी। जब इससे बहुत कम के लिए बड़े बड़े हिंदू नेता जेल भेज दिए जाते थे। अंग्रेजों को बुरा लगता था कि कांग्रेस स्वतंत्रता की मांग पेश करती है। इस कारण वे मुस्लिम लीग का साथ देते थे। शत्रु का शत्रु मित्र होता है। इस सिद्धांत के अनुसार अंग्रेज शासकों ने जिन्ना साहब को अपना निकटतम मित्र बना लिया था। जिन्ना साहब ने मेरे साथ बड़ा ही शिष्टता का बर्ताव किया। जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, उन्होंने कहा, मैंने आतिथ्य में बड़ी त्रुटि की, तुम्हें पीने के लिए कुछ दूं? जिन्ना साहब स्वयं अच्छी से अच्छी शराब पीते थे। बोतलों की अवली लगी थी। तय हुआ कि वे कृपा कर मुझे कुछ शरबत पिला दें। बात समाप्त हुई। दरवाजे तक आकर उन्होंने मुझे विदा किया। जब मैं जाने लगा तो मैंने उन्हें धन्यवाद दिया कि आपने बड़ी कृपा कर मुझे मिलने का समय दिया। मैंने यह भी दुख भरे शब्दों में कहा कि जिन्ना साहब, आपको तो पाकिस्तान मिल जाएगा, पर मेरा उत्तर प्रदेश नष्ट हो जाएगा। पाकिस्तान में उच्चायुक्त होकर मैं सन 1947 में गया। 15 वर्ष बाद भिन्न भिन्न पदों पर रहकर मैं 1962 में अपने प्रदेश में फिर लौटा। मैं नहीं कह सकता कि जो कुछ मैंने उस समय उत्तर प्रदेश के बारे में कहा था वो सब ठीक हुआ या नहीं। मैं तो आज काशी, प्रयाग, लखनऊ और प्रदेश के अन्य नगरों को पहचान ही नहीं पाता, यद्यपि पहले इन्हें अच्छी तरह जानता था। ऐसा प्रतीत होता है कि सब कुछ बदल गया है। संभव है मैं कुछ गलती कर रहा हूं। संसार मेरे जैसे वृद्धों के लिए नहीं है। कराची में मेरा जब सरकारी पद का जीवन प्रारंभ हुआ, तब फिर मेरी जिन्ना साहब से मुलाकात हुई। मैं भारत का उच्चायुक्त होकर इस नवनिर्मित सर्वसत्ता प्राप्त राज्य में गया और वे वहां के प्रथम महाराज्यपाल यानी गवर्नर जनरल हुए। अब भी मुझे पाकिस्तान और भारत को पृथक पृथक देश कहने में संकोच होता है। एक ही देश का विभाजन कर 2 स्वतंत्र राज्यों की स्थापना की गई। अपने जीवन भर मैं ऐसा ही मानूंगा कि भारत एक है। यह था पाकिस्तान के जन्म के बीज का वर्णन। पाकिस्तान के जनक जनाब मोहम्मद अली जिन्ना अपने आप में एक बहुत ही मजबूत शख्सियत थे। पुस्तक का प्रथम अध्याय समाप्त होता है और दूसरे अध्याय में हम लेखक के उन अनुभवों को सुनेंगे जब वे पाकिस्तान पहुंचे उच्चायुक्त बनकर।